हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत ही स्वस्थ एवं प्यारे होंगे। आज फिर से पॉलिटिकल्स का लेके आए क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना बात किए हुए। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस प्रकार का संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस प्रकार का संविधान है। तो किस प्रकार का संविधान है, जल्दी से बोलो। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिखित संविधान। लिखित संविधान है ना जो विश्व का सबसे बड़ा प्रकार का संविधान है। हाँ, लिखित संविधान। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन बोलता है, भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्थान ने किया। भारतीय संविधान का निर्माण किस संस्थान ने किया। तो बोलो इसका आंसर। ऑप्शन बोलता है, ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है संसद, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है संविधान सभा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है राष्ट्रपति। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बोलो, 2 नंबर का आंसर। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संविधान सभा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है। भारतीय संविधान की शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, देख लो। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रूस। तो क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, इस हिसाब से आप लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन अच्छे से समझ लीजिएगा, आंसर अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की शासन प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो किस देश से प्रेरित है, तो बोलो इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटेन से। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ किस प्रकार की विशेषता भी है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ किस प्रकार की विशेषता भी है। इसके आंसर आप लोग बोलो। 1 से लेके 10 तक आप लोग रहिए, 1 से 10 तक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसी तरह एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से रहिए शुरू से अंत तक, आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छा से जवाब देंगे। जो सब लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर कर दें ताकि दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल सके। तो चलो चलते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 नंबर का, तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एकात्मक प्रवृत्ति। हाँ, एकात्मक प्रवृत्ति होगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान का कौन सा स्वरूप है। भारतीय संविधान का कौन सा स्वरूप है, तो कौन सा स्वरूप है देख लो। इसका ऑप्शन देख लो क्या होगा, भारतीय संविधान का कौन सा स्वरूप है, ये ना पूछ रहा है। भारतीय संविधान का ना, भारतीय संविधान का कौन सा स्वरूप है। हाँ, तो बोलो बोलो इसका आंसर। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित करता है। भारतीय संविधान भारत को किस प्रकार राज्य घोषित करता है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन बताएं, आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बोलो।
बोलो इसका आंसर क्या होगा? 6 नंबर का आंसर। हाँ, तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? तो 7 नंबर का बोलो, ऑप्शन यहाँ पे है, इसका आंसर बोलो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 3 में दिया गया है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? तो किस भाग में है? 8 नंबर का आंसर बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 4 में दिया गया है। नीति निर्देशक तत्व दिया गया है तो भाग 4 में दिया गया है। हाँ, आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है, इसका सर्वोच्च न्यायालय कौन सा है? तो ऑप्शन ये रहा। हाँ, इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, यही ना होगा। चलो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो किस देश से ली गई है? तो अब हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हाँ, आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ, वो क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था किस देश से ली गई? तो किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता का हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार किसकी विशेषता है? भारतीय संविधान में सार्वभौमिक व्यावसायिक मताधिकार किसकी विशेषता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, देख लो। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोकतंत्र। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं 24वां, ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं 42वां, ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं 44वां, ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं 52वां। तो बोलो इसका आंसर आप लोग ऑप्शन भी बता दिए, जल्दी से आप लोग बताएं। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। मौलिक कर्तव्य किस संविधान में मौलिक कर्तव्य संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक बोलेगा मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग को बहुत ही अच्छा लगता होगा। आप लोग एक बार कम से कम 20 तक क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार 20 से 20 तक आप लोग रहिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 20 तक आप लोग यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे। 10 तक तो थोड़ा कम था, लेकिन 1 से 20 तक रहिएगा ना, 10 से 20 तक रहिए आप लोग,
10 से 20 तक रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा क्वेश्चन। आप लोग जरूर से जरूर एक बार रह के देख लीजिए। जो सब पिछले क्लास नहीं देखे हैं वो जाके देख लें, बहुत ही अच्छा लगेगा। पिछले क्लास देखिएगा तो आपको आंसर आराम से हो जाएगा। आप लोग पिछले कक्षा एक बार देख लीजिए। तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो ऑप्शन इसका यहाँ पे है, तो बोलो। तो हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 42वां संशोधन। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। तो 14 का आंसर बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही। आगे चलें, ये सही है। भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है या नहीं? तो ये अपनाई गई है। आगे चलें, तो चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? एक कल पूछे थे आप लोग के क्वेश्चन कल पूछे थे। क्वेश्चन ये था कि आपातकालीन कितना बार लगा है? भारत में आपातकालीन कितना बार लगा है? तो आप लोग आंसर आप लोग जल्दी से ये बताइएगा। तो इसका ऑप्शन ये रहा, बोलो इसका आंसर 15 का। हाँ, तो 15 का आंसर हो जाएगा जर्मनी वाइमर संविधान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो इसका आंसर बोलो आप लोग। 16 नंबर का आंसर, हाँ, तो 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है? भारतीय संविधान के सर्वोच्चता का अर्थ है 17 नंबर का। तो 17 नंबर का ऑप्शन ये रहा, तो 17 नंबर का आंसर हो जाएगा संविधान सर्वोच्च है, ऑप्शन नंबर ए हो बी हो जाएगा, संविधान सर्वोच्च है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है? तो बोलो इसका आंसर क्या होगा? 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है तो राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो बोलो इसका आंसर। हाँ, तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 324। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है। तो 20 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से बोलो। वंशानुगत राजतंत्र होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलें, आप लोग शुरू एक बार 21 से एक बार शुरू से अंत तक रह जाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। 21 से आगे, अगर 21 से आगे का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आप लोग इतना तो बेसिक पढ़ ले, इससे अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, आप लोग डिस्प्ले पे देखते होंगे कितना कितना अच्छा क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। आप लोग जो शुरू से होंगे बच्चों, वो सब को अच्छा लगता होगा क्वेश्चन पढ़ने में। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान के प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ है। तो 21 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे है, आंसर बोलो। हाँ, तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। जनता द्वारा निर्वाचित राज्य प्रमुख। आगे चलें, आगे बोलते हैं भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो 22 नंबर का आंसर बोलो। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। 22 नंबर का आंसर बोलो। हाँ, तो 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 368। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत में शासन की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती हैं। भारत में शासन की वास्तविक कार्यपालिका कौन होती हैं। इसका ऑप्शन यहाँ पे है, इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है। संसद होगा या राष्ट्रपति होगा या सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय, यही आंसर हो जाएगा। आगे चलें, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेरिका। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो किस देश से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश से ली गई है। तो किस देश से प्रेरणा ली गई है। हाँ, तो रूस पूर्व सोवियत संघ से। आगे चलें, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं। तो बोलो इसका आंसर। हाँ, तो संसद के पास हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किसकी विशेषता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किसकी विशेषता है। तो इसका ऑप्शन देख लो क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारतीय संविधान। आगे चलें,
चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में न्याय, स्वतंत्रता, सामान्यतः और बंधुता का उल्लेख कहाँ है? प्रस्तावना होगा ना इसका आंसर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान लागू हुआ, तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो बोलो। 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? संविधान सभा ने संविधान को कब अपनाया? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो कब जोड़ा गया था? तो 1976 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। तो 34 का आंसर बोलो। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 42वें संशोधन से जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष शब्द। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून कौन है? भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून कौन है? तो सर्वोच्च कानून कौन सा है? हाँ, तो संविधान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? भारत में न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? तो न्यायपालिका की व्यवस्था कैसी है? तो एकीकृत है। एकीकृत है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा गुण उसे विशिष्ट बनाता है? भारतीय संविधान का कौन सा गुण उसे विशिष्ट बनाता है? तो 37 नंबर का आंसर बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान होता है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप है। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप है। भारतीय संविधान में सरकार का स्वरूप है। तो 38 नंबर का आंसर बोलो। हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संसदीय। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है। 39 नंबर का आंसर बोलो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राज्यों का संघ। आगे चले। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो बोलो किस देश से लिया गया है? 40 नंबर का 50 तक क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग। रहिए शुरू से अंत तक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। इसी प्रकार से एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? रूल ऑफ लॉ किस देश से लिया गया है? 40 नंबर का आंसर बोलो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन।
आगे चलें। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के बावजूद अधिक शक्तियां किसके पास हैं? तो किसके पास हैं? तो केंद्र के पास होगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, बी हो जाएगा, केंद्र के पास है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान में लोकतंत्र का अधिकार क्या है? भारतीय संविधान में लोकतंत्र का अधिकार क्या है? तो बोलो 42 नंबर का आंसर। लोकतंत्र का अधिकार क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 42 का। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है? संविधान का सर्वोच्चता सुनिश्चित करने का कार्य कौन करता है? किसका ऑप्शन यहाँ पे है, देख लो क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी है? तो बोलो किसकी है? तो निर्वाचन आयोग का। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य है। तो 45 नंबर का आंसर बोलो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे चलें। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द दर्शाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं? तो बोलो। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सही जवाब दे रहा है। आगे चलें। हम भारत के लोग एक संपूर्ण समाजवादी धर्मनिरपेक्षता, यही है वो कौन? भारतीय संविधान में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो किस संशोधन से मिला? बोलो इसका आंसर। हाँ, 73वां, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? नगर पालिकाओं का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो किस संशोधन से मिला था? तो बोलो 48 नंबर का। हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 74वां। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है? भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य है। तो बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संविधान की रक्षा करना, ये ना होगा। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से आंसर दीजिएगा इसका।
अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती हैं। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान की सर्वोच्चता और लोकतांत्रिक शासन। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आशा करते हैं कि इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें। जो सब लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे आप लोग के सामने, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बार बार एग्जाम में यहीं से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं।